ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 6 मई से 12 मई के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है पूरे हफ्ते में अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ का चंद्रमा पर डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो यही विश्लेषण करेंगे कि इस हफ्ते में चंद्रमा कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है सब कुछ देखेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कन्या है, दोनों ही अवश्य गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, आपके ऊपर है आपको कहाँ से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। शुरुआत करते हैं। चंद्रमा 6 मई को आपके अष्टम भाव में रहेंगे, 5:30 बजे शाम को यहाँ पे आ जाएंगे और 8 तारीख 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। उसके बाद वो आपके नवम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। ऊपर से यहाँ पर अमावस्या योग भी बन रहा है, इसलिए ये सप्ताह का जो शुरुआती भाग है थोड़ा अनिश्चितता भरा रहेगा। अपने आप चंद्रमा अष्टम में व्यक्ति को मेंटली अनस्टेबल कर सकते हैं, उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी उत्पन्न कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग गलत कर सकते हैं। और जब ये अमावस्या योग हो गया तो ये जो नेगेटिविटी थी ये और कई गुना बढ़ सकती है। इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि हफ्ते के शुरुआती भाग में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है और किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना। अमावस्या योग बन रहा है, अष्टम के चंद्रमा है, इसके साथ ही शनि की दृष्टि भी आ गई जो चीज़ों को और थोड़ा सा नेगेटिव कर सकते हैं। इसलिए आने वाला जो सप्ताह है आपका अच्छा है, लेकिन जो सप्ताह का जो शुरुआती 2 दिन का भाग है 6 से 8 मई, यहाँ पे आपको बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। अष्टम के चंद्रमा व्यक्ति से गलत निर्णय दिलवाते हैं। सूर्य के साथ है तो कॉन्फिडेंस भी गिरेगा क्योंकि अमावस्या योग है। और इसके साथ ही क्योंकि 11वें घर के स्वामी हैं, हाँ अचानक से पैसा आ सकता है, उसमें मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि यहाँ से मिलकर दोनों या तीनों ग्रह दूसरे घर को देख रहे हैं तो वाणी पर नियंत्रण नहीं रहेगा और उसके कारण प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग है बहुत केयरफुल होकर, बहुत सहजता के साथ, बहुत निपुणता के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये वो समय है जब आप कुछ भी अगर नया कार्य शुरू करने की सोच रहे थे तो मैं आपको कहूँगा कि 2 दिन या 2.5 दिन रुक जाइएगा, उसके बाद ही इसमें आगे बढ़िएगा। अपने मन पर नियंत्रण रखना सबसे इम्पोर्टेंट होगा। नवमांश कुंडली बता रही है केवल अपने कार्यों पर फोकस कीजिएगा, किसी और के कार्यों पर नहीं। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक समय है। जो सरकारी जॉब करते हैं या किसी बड़े ओहदे पर हैं और प्राइवेट जॉब में भी थोड़ा सा अपने इमेज को लेकर कॉन्शियस रहना है। बिजनेस बहुत शुभ समय नहीं कहूँगा क्योंकि काम बहुत अटकेंगे। लव लाइफ एक नया नज़रिया लाना पड़ेगा रिलेशनशिप में अगर चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े। वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक ठाक है, अगर कुछ अड़चनें आ रही थी दूर हो सकती हैं। स्टूडेंट्स आपको कई चीज़ों के बारे में नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी अपनी, जो शायद अभी आप नहीं कर पा रहे। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस, रक्त विकार, आंखों के रोग, दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 4था भाव अत्यंत बली, क्योंकि इमोशंस का स्थानीय बली है तो इमोशनली ये हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा थोड़ा सा नहीं जाता हुआ दिख रहा। 8 तारीख रात के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि वृषभ में, और 10 तारीख रात के करीबन 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता। लाभेश हैं तो यहाँ पर आ गए, अच्छा है। और यहाँ की जो नेगेटिविटी थी वो अष्टम की हो या अमावस्या योग की हो वो भी खत्म हो जाएगी। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा आपके लिए जाएगा। गुरु चंद्र साथ में है तो टेक्निकली गजकेसरी योग भी बनता है और इसके साथ ही नवम भाव में यानी कि भाग्य स्थान में। और गुरु क्या है आपके लिए, 4थे भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। बाधक हैं आपके, ठीक है, लेकिन चंद्रमा के द्वारा एक्टिवेशन, और वो भी चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी यानी कि घर में भी लाभ आएगा और बिजनेस में भी लाभ आपका आगे बढ़ेगा। तो हफ्ते का
जो मध्य भाग है वो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। चंद्रमा नवम में आते हैं तो किसी तीर्थ स्थल के दर्शन, किसी मंदिर आदि के दर्शन का मौका देते हैं, तो हो सकता है ये भी हो। और गुरु के साथ है, हो सकता है घर में भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई शुभतापूर्ण कार्य, कोई मंगलतापूर्ण कार्य आपके घर में हो सकता है। गुरु का सानिध्य मिल सकता है, गाइडेंस प्राप्त हो सकती है। हफ्ते का मध्य भाग आपका बहुत शुभतापूर्ण दिख रहा है। जहाँ तक नवमांश कुंडली की बात है, प्रॉब्लम्स का थोड़ा अंत होगा। जो नेगेटिविटी हफ्ते के शुरुआती भाग में आई थी उससे हील होते हुए दिख रहे हैं, ठीक होते हुए दिख रहे हैं। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा करेज दिखाना पड़ेगा, अपना साहस दिखाइए, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, उसकी आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। बिजनेस में तो बहुत शुभ समय है, पैसा भी आएगा, अच्छी न्यूज़ भी आएगी, काम भी बनेंगे, काम आगे भी बढ़ेंगे। तो बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा ये समय आपका दिख रहा है। लव लाइफ भी ठीक है। ये कहूँगा कि अपनी बातों को शेयर कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं कहीं पर ढंग से अपनी बातों को नहीं रख पा रहे, उसका एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वैवाहिक जीवन में जल्दबाजी प्रॉब्लम देगी, अति उत्तेजना, ओवर एक्साइटमेंट प्रॉब्लम देगी। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, बुरा समय तो नहीं कहूँगा, बल्कि कोई अटका हुआ कार्य भी आपका यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की जिनको प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, ऑलरेडी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इन्फ्लेमेशन यहाँ पे रह सकता है और वाटर रिटेंशन तंग करेगा। जिनको कोई लंबी बीमारी चल रही है उस टाइम यहाँ पे अपना थोड़ा सा खास ध्यान देना पड़ेगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बड़ी है, तो ठीक है, ये दिखा रहा है कि पॉजिटिविटी आपके पूरे व्यक्तित्व में आ जाएगी। 10 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा आपके 10वें घर में आ जाएंगे। इसी दिन बुध का भी गोचर हो जाएगा और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना अच्छा ही होता है, आपके लिए लाभेश है। 10वें घर में आया यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, पैसा आएगा, ओवरऑल जीवन में पैसा आएगा। यहाँ से बैठकर लाभेश 10वें घर को देखेंगे यानी कि घर में भी पैसा आएगा। तो हफ्ते का ये भाग आपका अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। अटके हुए कार्य बनेंगे, करियर में एक स्थिरता आएगी। हाँ, कभी कभी ये होता है कि चंद्रमा अकेले जब किसी भाव में आ जाए तो उसको थोड़ा सा अनस्टेबल एक स्वरूप में कर सकते हैं कि आपका मन विचलित रहेगा। तो करियर में टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन आपका अपने मन पर क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल की दृष्टि रहेगी यहाँ पर और मंगल आपके अष्टमेश है, मंगल आपके तीसरे घर के स्वामी है। ये बता रहा है कि करियर में अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो अच्छा है। तीसरे घर के स्वामी है तो थोड़ी उत्तेजना रहेगी, जल्दबाजी रहेगी, अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये कहूँगा कि करियर में काफ़ी कुछ होगा, कार्य क्षेत्र में बस अपने मन पर नियंत्रण रखना है, बाकी सब तो आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक ही दिख रहा है। समय ठीक है, बुरा नहीं है। अचानक से कुछ मत कीजिएगा, बस वही एक चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। अनप्लैन्ड चीज़ें प्रॉब्लम में डालेंगी। नवमांश कुंडली कह रही है कि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, कार्य क्षेत्र में भी, पर्सनल लाइफ में भी। दशमांश, करियर में गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है, तो कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई सीनियर है जो आपको गाइड कर पाए तो उनसे बात कीजिएगा, कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से ठीक ही दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बल्कि क्रिएटिविटी दिख रही है। आप काफ़ी क्रिएटिव इस टाइम पे रह पाएंगे, जिसका आपको आने वाले टाइम में अवश्य फ़ायदा मिलेगा। लव लाइफ, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत दिख रही है, पुरानी बातों के कारण, पुराने अनसुलझे टॉपिक्स के कारण यहाँ पर दिक्कत, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और वैवाहिक जीवन में भी यहाँ पे बड़े स्तर पर झगड़े दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा वैवाहिक जीवन में। जिनका ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है, दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन अकेलापन बहुत रहेगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स, समय अच्छा है, अगर एग्जाम आदि पढ़ेगा तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन जो स्टूडेंट्स घर से बाहर रहकर पढ़ते थे उनको थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। सेहत के अनुसार आपको कफ रोग, लोअर बॉडी की प्रॉब्लम, ENT के रोग, साइनस आदि ये तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है। ठीक है, पहली चीज़, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, किसी से उलझिएगा मत कार्य क्षेत्र में स्पेशली, और व्यर्थ की चिंताओं से आपको बचना है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वा अर्पण कर कर ओम शिवपुत्राय नमः मंत्र का आपको 27 बार जाप करना है, घी का दिया भी अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।